नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के चर्चित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के पाठक को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पद से हटाकर राजस्व भूमि सुधार विभाग का अपर मुख्य सचिव बना दिया गया है। के पाठक नीतीश कुमार के चहेते अधिकारियों में शामिल थे। बीते दिनों पाठक को मद्य निषेध विभाग में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई थी और बिहार में शराब माफियाओं के खिलाफ पाठक ने कई ऑपरेशन को अंजाम भी दिया था। हालांकि बिहार में शराब के खेल को रोकने में पाठक कामयाब नहीं हुए थे। राज्य के कई जिलों में जहरीली शराब से लोगों की मौतें हुई और के पाठक सवालों के घेरे में आ गए थे। आपको बता दें कि के पाठक का पूरा नाम केशव कुमार पाठक है। बिहार कैडर के 1990 बैच के IAS अफसर हैं। पाठक अक्सर अपने फैसलों को लेकर चर्चा में रहते हैं। पाठक का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। उसके पिता मेजर GS पाठक भी बिहार में लघु जल संसाधन विभाग में सचिव रह चुके हैं। पाठक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। आपको कुछ वाकया बताते हैं जिसको लेकर के पाठक का काफी विवादों भरा नाता रहा है। बात साल 1996 की है, जब संयुक्त बिहार में के पाठक को जिलाधिकारी के रूप में गिरिडीह जिले की कमान मिली। जब राबड़ी देवी बिहार की CM बनी तो पाठक को लालू यादव के गृह जिले गोपालगंज की जिम्मेदारी मिली और यहीं से पाठक चर्चा में आ गए थे। पाठक ने सांसद फंड से बने एक अस्पताल को उद्घाटन सफाई कर्मी से करवाया था। मजेदार बात यह थी कि फंड गोपालगंज के सांसद और राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने जारी कराया था और उस समय बिहार की सत्ता में साधु यादव की हनक हुआ करती थी। पाठक की ये बात साधु यादव को पसंद नहीं आई और फिर मचा बवाल। हालांकि पाठक पीछे नहीं हटे थे। बाद में राबड़ी देवी ने पाठक को वापस सचिवालय बुला लिया था। अपने शुरुआती दिनों में ही गिरिडीह में अपने बाबत कुछ गलत लिखने पर एक पत्रकार को के पाठक ने थप्पड़ भी जड़ दिया था। तो वहीं SBI के कुल 7 बैंक मैनेजरों के साथ दुर्व्यवहार करने और उन पर गलत अपराध दर्ज करवाने पर पटना हाईकोर्ट ने के पाठक को दोषी करार देकर 1,75,000 रुपये जुर्माना भी लगाया था। के पाठक का बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद रघुनाथ झा के साथ भी काम किया है और इन लोगों से भी उनका विवाद था। 2015 में सनकी कहने जाने पर सुशील मोदी को के पाठक से लीगल नोटिस भेजा गया था। 2015 में सनकी कहा था उस समय के तत्कालीन डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी, तो उनको जो है लीगल नोटिस जो है पाठक ने भेज दिया था। साधु यादव और सांसद रघुनाथ झा से भिड़ते रहे हैं। शिक्षा विभाग के मंत्री रहते डॉक्टर चंद्रशेखर से भी के पाठक की जमकर भिड़ंत हुई थी। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को गाली देने का वीडियो भी पाठक का वायरल हुआ था और ऐसा ही गाली का एक वीडियो वायरल हुआ, तब भी वायरल हुआ जब के पाठक मद्य निषेध विभाग में प्रमुख सचिव थे। साल 2010 में पाठक सेंट्रल डिप्यूटेशन पर चले गए थे। फिर 2015 में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और उन्होंने के पाठक को एक बार फिर से बिहार बुला लिया। 2015 में बिहार में शराबबंदी लागू करने पर पाठक की अहम भूमिका रही। 2017 से 18 में एक बार फिर पाठक सेंट्रल डिप्यूटेशन पर चले गए। 2021 में प्रमोशन के साथ पाठक की फिर बिहार वापसी हुई। बिहार के शिक्षक अब राहत की सांस तो लेंगे ही, लेकिन जहां पाठक गए हैं जिस विभाग में, वहां बालू माफियाओं की अब खैर नहीं होगी। के पाठक शिक्षकों को सुधारने के बाद अब बालू माफियाओं पर नकेल कसेंगे, क्योंकि बिहार सरकार ने के पाठक को शिक्षा विभाग से हटाकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी है। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए के पाठक को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रमुख सचिव बनाया है। साथ ही वो बिपार्ट के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। के पाठक की छुट्टी पर जाने के बाद इस बात की आशंका की जा रही थी कि बिहार सरकार उन्हें शिक्षा विभाग से ट्रांसफर करेगी, लेकिन इस बात की तनिक भी आशंका नहीं थी कि उनका तबादला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में होगा। हालांकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में उनका तबादला होने के बाद बालू माफियाओं में अब हड़कंप मचने लगा है। इस संबंध में लोगों का कहना है कि सरकार ने पाठक पर कार्रवाई करते हुए उनका विभाग बदला है, लेकिन जो भी हो के पाठक को अब एक बड़े विभाग की कमान सौंपी गई है।
पाठक फिलहाल छुट्टी पर हैं और उनकी जगह डॉक्टर एस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। यही वजह है कि कड़े तेवर और अड़ियल स्वभाव वाले के पाठक के आने की खबर से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अब हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पाठक जो है वो कभी नीतीश कुमार के आगे भी नहीं झुके तो माफियाओं के आगे क्या झुकेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और पाठक को लेकर क्या कुछ कहना है आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कह सकते हैं। धन्यवाद।